हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वोकैब का पार्ट 2, जिससे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो और किसी एग्ज़ाम में ये तैयारी करते हो तो उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स जो पूछे जाते हैं उनमें भी काम आएंगे। यदि आपने मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैब का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा, जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूविंग में बहुत हेल्प करेगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट माय वीडियोज़। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वर्ड, मेटाफिजिकल पॉइंट। मेटाफिजिकल पॉइंट मीन्स तत्वमीमांसा कवि, जो आध्यात्मक वर्णन करता है उसे आध्यात्मिक कवि या तत्वमीमांसा कवि कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिमेंटल। ये भी एलिमेंटल मीन्स तात्विक। नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मीन्स ध्रुवीकरण। कॉग्निटिव मीन्स संज्ञानात्मक। नॉकटर्नल मीन्स, दोबारा देख लीजिए, नॉकटर्नल्स मीन्स रात का। और अनफर्ल मीन्स प्रसारित। और इसे झंडा फहराने के लिए भी यूज होता है, झंडा फहराना, अनफर्ल। तो झंडा फहराने के लिए एक और शब्द होता है यूज, जिसे होस्ट बोलते हैं, HOIST, होस्ट। होस्ट मीन्स झंडा फहराना। तो अनफर्ल मीन्स प्रसारित या झंडा फहराना। नेक्स्ट एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स आवास। डर्थ मीन्स अकाल। कर्व मीन्स नियंत्रण, या जैसे कंट्रोल भी कहते हैं जनरली वोकैब में, लेकिन इसे अगर यदि पर्यायवाची आ जाए तो कर्व भी बोलते हैं। कर्व मीन्स नियंत्रण। नेक्स्ट है एलिजिडली। एलिजिडली मीन्स कथित तौर पर, यानी किसी का कहे अनुसार। ये आपने वर्ड आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में खूब अच्छी तरीके से यूज किया जाता है कि ये कथित तौर पर, यानी किसी के कहे अनुसार पेपर वाला लिखता है, अपनी तरफ से नहीं लिखता है। इस संबंध में ये इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मीन्स धनी, यानी ये रिच पर्सन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है हैंड, संचालन करना या पतवार। नेक्स्ट बैकड्रॉप। बैकड्रॉप पृष्ठभूमि, इसे इसका पर्यायवाची अगर देखें तो बैकग्राउंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्परंट। स्परंट मीन्स ठुकराना या ठुकरा दिया गया हो, जो स्परंट। तो स्परंट मीन्स, ऊपर आप मीनिंग देखें, स्पर्ण। स्पर्ण मीन्स ठुकराना या तिरस्कार करना या किसी का अपमान करना। नेक्स्ट है डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स धोखा, ये नाउन है। और डिसेप्ट मीन्स धोखा देना, तो डिसेप्शन मीन्स धोखा। नेक्स्ट इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स अखंडता। और इसका एक अगर हम दूसरा हिंदी में मीनिंग देखें तो ईमानदारी के लिए भी आता है। इंटेग्रिटी मीन्स ईमानदारी। नेक्स्ट है इंटैक्ट। इंटैक्ट मीन्स पता लगाना। इसे सर्च के पर्यायवाची के रूप में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट किंडल्स मीन्स प्रज्वलित करना। नेक्स्ट
ऑस्टिज्म, ऑस्टिज्म मीन्स आत्मकेंद्रित, जो किसी और से बात ना करे, अपने आप में ही बात करे, उसे ऑस्टिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट है ब्लैडी विच, ये जनरली जो है हम किसी से क्रोधित अवस्था में बोल देते हैं, तो खूनी चुड़ैल यानी ब्लैडी विच। विच मीन्स जादूगरनी कहा जाता है। नेक्स्ट है तो जैसे जैसे मीन्स निर्देशवाचक, निर्देशवाचक। नेक्स्ट रिसाइट, रिसाइट मीन्स सुनाना, और ये रिसाइट जो प्रयोग होता है खास तौर पर कविता सुनाने के लिए यूज होता है। रिसाइट यानी गाकर सुनाना, रिसाइट। नेक्स्ट है एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मीन्स शर्मिंदा होना, यानी एम्बेरेस्ड अगर इसे हम प्रयोग करें तो आई एम एम्बेरेस्ड, मैं शर्मिंदा हूँ, फॉर डूइंग दिस, ऐसा कर करके मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम एम्बेरेस्ड फॉर डूइंग दिस। नेक्स्ट एज मीन्स कुलाड़ी, और इसे एक्स मीन्स कुलाड़ी भी बोलते हैं, और हैचिड मीन्स भी जो है इसका एक वर्ड है हैचिड। एज, हैचिड। नेक्स्ट टर्माइट मीन्स दीमक, ये कीड़ा है जो लकड़ी में लगता है, और टर्माइट बोलते हैं, टर्माइट मीन्स दीमक। नेक्स्ट रूमाल, रूमाल मीन्स रूमाल को अगर इंग्लिश में बोलें तो नेफी बोलेंगे, और इसका दूसरा मीनिंग हैंडकरचीप है, हैंडकरचीप, हैंडकरचीप। नेक्स्ट बेस्ट, बेस्ट ये वेस्ट मीन्स बनियान। नेक्स्ट स्टॉलर, स्टॉलर मीन्स घुमक्कड़, जो घूमने वाला हो, स्टॉल मीन्स घूमना, और स्टॉलर मीन्स घुमक्कड़। नेक्स्ट है स्क्वेश मीन्स तोड़ो या तोड़ना से है। नेक्स्ट है स्क्वेल्च, स्क्वेल्च मीन्स झंकार, झंकार या झाड़ी। नेक्स्ट है स्नीकर, छुपकर जाने वाला, छुपकर जाने वाला। स्नीक मीन्स जो है, स्नीक मीन्स ये स्नीकर वर्ब है, सॉरी स्नीकर ये करने वाला है, स्नीकर यानी छुपकर जाने वाला, और स्नीक मीन्स छुपकर जाना। नेक्स्ट है हाइडियस, हाइडियस मीन्स भयंकर, यानी ये डेंजर्स की स्थिति में आता है, भयंकर। नेक्स्ट है वर्ड है जिनेक्स, जिनेक्स मीन्स बदकिस्मती, और दूसरा वर्ड अगर हिंदी में यूज करें तो मनहूस भी बोलते हैं इसे, जिनेक्स। सी इज जिनेक्स, ही इज जिनेक्स, तो वह मनहूस है, तो ऐसे अगर ये बोलना है तो इंग्लिश में बोलेंगे ही इज जिनेक्स। नेक्स्ट है ड्रोल, ड्रोल मीन्स लार, लार, और इसे सेल्वा भी बोलते हैं, और उसका ही पर्यायवाची है ड्रोल, ड्रोल मीन्स लार। नेक्स्ट है बैड ऑफ कैश, बैड ऑफ कैश यानी नगद की माला, इसे कह सकते हैं जो रुपए की गड्डी है उसके लिए आता है। नेक्स्ट है इंसोलेंट, इंसोलेंट मीन्स बदतमीज़, जो है इसे यूज अगर हम करें तो अगर हम बोलते हैं कि वह बदतमीज़ है तो इसके लिए हम बोलेंगे ही इज़ इंसोलेंट, ही इज़ इंसोलेंट। नेक्स्ट शोक मीन्स भिगोना, भिगोना। नेक्स्ट लिरिक मीन्स बोल, यानी किसी गीत के बोल, लिरिक्स गीत, तो दूसरा मीनिंग आप देखेंगे गीत को हम सॉन्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है जो सिलेंडर अगर बोलना है किसी गोल मोल चीज़ होती है, बॉलिस्टर यानी सिलेंडर। नेक्स्ट है बेड स्टीड, बेड स्टीड मीन्स चारपाई, और चारपाई का एक दूसरा अगर हम मीनिंग देखें तो कॉट भी बोलते हैं, कॉट मीन्स चारपाई, तो ये दूसरा मीनिंग आप देख लीजिए बेड स्टीड। नेक्स्ट है प्लेंटेन, प्लेंटेन मीन्स केला, जनरली मीनिंग जो है बनाना मीन्स केला, और ये भी मीनिंग देख लीजिए प्लेंटेन। नेक्स्ट हॉग मीन्स सुअर, और जनरली मीनिंग जो होता है वो पिग मीन्स सुअर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टैग, स्टैग मीन्स बारहसिंगा, दिस इज ए एनिमल। नेक्स्ट
पपिल मीन्स छात्र, दूसरा जनरली मीनिंग जो होता है स्टूडेंट बोलते हैं, और इसे पपिल मीन्स छात्र या शिष्य। नेक्स्ट ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल, जो पीली कलर की धातु होती है उसे ब्रास बोलते हैं। नेक्स्ट जो है शुगर कैंडी, चीनी की मिठाई, यानी चीनी से जो बनी हुई मिठाई, शुगर कैंडी। नेक्स्ट ब्रेन मीन्स चोकर, यानी भूसी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट हैचेड, ये मैंने पहले भी मीनिंग बता दिया कि है एज, हैचेड, इस तरीके की ये मीनिंग है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट स्क्रैबल, यहाँ मेन मीनिंग है यदि हमें बोलना है कि हाथापाई न करो, यानी स्क्रैबल मीन्स हाथापाई करना, और यदि हमें कहना है कि हाथापाई न करें तो डू नॉट स्क्रैबल, डू नॉट स्क्रैबल। नेक्स्ट यदि कोई बीच में आपकी बात काटता है या बोलने नहीं देता है तो इस अवस्था में आप कहेंगे कि आप बीच में मत बोलें, तो उसके लिए कहेंगे डोंट कट मी शॉर्ट, डोंट कट मी शॉर्ट, यानी मुझे छोटा मत करो। यहाँ शाब्दिक अर्थ है, लेकिन जो रियल भाव है वो यही है कि बीच में मुझे न टोकें, डोंट कट मी शॉर्ट। नेक्स्ट मुझे बुरी नज़र से न देखें, अगर ये बोलना है तो डोंट लुक डेंजर एट मी, डोंट लुक डेंजर्स एट मी। नेक्स्ट मीनिंग है निप्स मीन्स अप्सरा, निप्स मीन्स अप्सरा। नेक्स्ट रिप्राइमेंट, रिप्राइमेंट डांटना, और इसका दूसरा मीनिंग स्कॉल्ड भी, स्कॉल्ड मीन्स डांटना, स्कॉल्ड मीन्स SCOLD, स्कॉल्ड। तो ये दूसरा मीनिंग आप देख लीजिए, रिप्राइमेंट मीन्स डांटना। नेक्स्ट है एडोमोनिस, धिकारना, एडोमोनिस। नेक्स्ट एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडी मीन्स अवतार, और एम्बॉडी मीन्स अवतार लेना, तो दिस इज ए वर्ब। नेक्स्ट है मल्टीफ्यूरियस, मल्टीफ्यूरियस मीन्स विविध, विविध। नेक्स्ट है ग्राउज, ग्राउज मीन्स गुनगुनाने वाला, गुनगुनाने वाला। गैम मीन्स गपशप। स्टर्लिंग मीन्स वास्तविक, इसका दूसरा मीनिंग रियल में, रियलिटी या रियल में भी बोलते हैं, तो इसका स्टाइलिंग मीन्स वास्तविक। नेक्स्ट है मनी मेक्स द मेयर गो, दिस इज ए प्रोवर्ब, दिस इज ए प्रोवर्ब। इसे कहते हैं कि पैसा काम बनाता है, पैसा काम बनाता है, और ये शाब्दिक अर्थ लिखा है कि पैसा घोड़ी बनाता है, ऐसा नहीं है, बल्कि पैसे से पैसा काम बनाए, तो इसके लिए मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, इस भाव में यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्लाकार्ड, प्लाकार्ड मीन्स घोषणा पत्र। नेक्स्ट है फ्री, फ्री मीन्स दंगा, फ्री मीन्स दंगा। नेक्स्ट है ग्रंट, ग्रंट, ग्रंट मीन्स असंतोष का शब्द, यानी कह सकते हैं कि जो घुर्राना, कोई अगर घुर्राता है तो इस अवस्था में इसे यूज करते हैं, ग्रंट। नेक्स्ट बेल्च, बेल्च मीन्स डकार लेना, और इसका दूसरा मीनिंग होता है बर्फ, VURP, बर्फ मीन्स डकार लेना। अगर आपको बोलना है कि आज तुम बहुत डकार ले रहे हो, यू आर बेल्चिंग टूडे, यू आर बेल्चिंग टूडे। नेक्स्ट है एनेक्स में उपभवन। नेक्स्ट धूपदानी, इंसेंस, इंसेंस मीन्स धूपदानी। स्पिल्ड मीन्स विभाजित किया हुआ, यानी विभाजित, स्पिल मीन्स विभाजित, विभाजित करना या सलाका। नेक्स्ट स्पिल्ड मीन्स बिखरा हुआ, दिस इज ए सेकेंड वर्ब, सेकेंड वर्ब। नेक्स्ट वॉइल्ट मीन्स महराव, यानी जो ऊपर से घूरदार होता है उसे महराव बोलते हैं, बोल्ट मीन्स महराव। ईस्ट मीन्स खमीर, ईस्ट मीन्स खमीर। जौ की इंग्लिश अगर देखें तो वार्ले बोलते हैं, वार्ले। नेक्स्ट टेन मीन्स देना, या ये गिव के समान अर्थ देगा, टेंट। नेक्स्ट है फीस्ट, कर्तव्य यानी कारनामे। नेक्स्ट है स्पीव, स्पीव मीन्स बमन,
इसका दूसरा मीनिंग आप देखेंगे वॉमिट। वॉमिट मीन्स भी उल्टी करना या बमन करना। नेक्स्ट है डिसबैंड। डिसबैंड मीन्स उखाड़ना, अपरूट करना, डिसबैंड। नेक्स्ट कॉन्विंस्ड मीन्स आश्वसित या भरोसा करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे भरोसा है तो आई एम कन्विंस्ड, मैं आश्वस्त हूँ तो ये बोलेंगे आई एम कन्विंस्ड। नेक्स्ट गट मीन्स आंत। इसका दूसरा अर्थ भी है गट, जो गट्स बोलते हैं, गट्स मीन्स इसमें एस जोड़ देंगे केवल, और तो हिम्मत। जैसे तुम में ये बोलने की हिम्मत नहीं है, यू डोंट हैव गट्स टू से इट, टू से इट, तुम्हें बोलने की ये हिम्मत नहीं है। नेक्स्ट जो है डिस्कॉन्सर्ट। डिस्कॉन्सर्ट मीन्स घबराना। नेक्स्ट है नोज ब्लीड। नोज ब्लीड मीन्स नक्सीर। नक्सीर यानी नाक से खून आता है, उसे नक्सीर बोलते हैं, नोज ब्लीड। नेक्स्ट कोप मीन्स सामना करना। कोप मीन्स सामना करना, ये फेस का पर्यायवाची है। फेस मीन्स सामना करना, लड़ना। कोप मीन्स सामना करना। नेक्स्ट है फिगर आउट। फिगर आउट मीन्स अंदाज़ा लगाना या पता लगाना, गेस लगाना, फिगर आउट। नेक्स्ट स्ट्रेंड मीन्स किनारा। प्लाई मीन्स काम में लाना। नेक्स्ट है दिस इज ए सेंटेंस। अगर मुझे कहना कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बेग योर पार्डन। यदि आप कहीं काम करने जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी जो है उम्मीद पर खरा उतरूँगा, ये अगर भावना आपको व्यक्त करनी है तो इंग्लिश में बोलेंगे आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन मीन्स उम्मीद और लिव अप मीन्स खरा उतरना। आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस, तो लिव अप मीन्स खरा उतरना या किसी उम्मीद पर ऊपर रहना। नेक्स्ट है सेकअप। सेकअप मीन्स कुटिया। हट मीन्स भी कुटिया बोलते हैं वैसे, सेकअप कुटिया। नेक्स्ट डैम्ड यानी साफित या अबसाप लगा हुआ। डैम यानी अरे नहीं, इस अर्थ में इसे यूज कर सकते हैं जो हम कन्वर्सेशन करते समय करते हैं। नेक्स्ट है ऑफेंस। ऑफेंस मीन्स अपमान। एक्सपर्टाइज मीन्स विशेषज्ञता। नेक्स्ट यदि आपको कहना है कि आप अपने आप को समझते क्या हैं, तो इसे बोलेंगे हु डू यू थिंक यू आर। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं, यानी आप अपने आप को समझते क्या हैं। हु डू यू थिंक यू आर। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करना। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मीन्स प्रलोभन। हु इज दिस चाइल्ड विद, ये बच्चा किसके साथ है। अगर ये बोलना है तो बोलेंगे हु इज दिस चाइल्ड विद। और ये वाक्य आपने कंडक्टर के द्वारा बसों में भी बोलते देखा होगा कि ये भाई बच्चा बताओ किसके साथ है, ये बच्चा किसके साथ है, हु इज दिस चाइल्ड विद। तो दिस सेंटेंस यू कैन यूज इन योर कन्वर्सेशन। नेक्स्ट यू आर आउट ऑफ ऑप्शन, यानी आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। आप जो है आप विकल्पों से बाहर हैं। यू आर आउट ऑफ ऑप्शन। नेक्स्ट है जब से तुम यहाँ आए हो तुमने पढ़ा नहीं है। अगर ये बात बोलनी है तो आप बोलेंगे यू हैव नॉट रेड सिंस यू केम हियर। यदि मैं ये बात इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने पानी नहीं पिया है, मैंने पानी नहीं पिया है। तो बोल सकते हैं आई हैव कम हेयर, दोबारा सुन लीजिए, आई हैव
कम हेयर सिंस आई, मैंने पानी नहीं पिया है। आई हैव नॉट टेकन वाटर सिंस आई केम हेयर। तुम किसकी बेटी हो? हुज डॉटर आर यू? वी आर स्क्रूड, हम बर्बाद हो गए, इस तरीके से। या जनरली जो बोलते हैं हम तो, हमारी तो यहाँ फटी पड़ी है, इस भाव में भी बोलते हैं वी आर स्क्रूड, हम बर्बाद हो गए। नेक्स्ट, ड्रिफ्टेड अपार्ट, अलग हो गए, या ड्रिफ्टेड मीन्स अलग होना। नेक्स्ट है फ्रेल, फ्रेल मीन्स अनैतिक, इमोरल। नेक्स्ट है रिमोर्स, रिमोर्स मीन्स पछताव करना या पछताना। प्लंडर मीन्स लूट करना या लूटने वाला। नेक्स्ट है इंडिमीडेट, इंडिमीडेट, इंडिमिनेट मीन्स भया, जो है भयभीत, या स्केर्ड भी दूसरा अर्थ है, या ये दूसरा वर्ड हम सीख सकते हैं, स्केर्ड मीन्स भयभीत होना। तो इंडिमेडेट मीन्स भयभीत। नेक्स्ट है, अगर हमें ये बोलना है तो हम क्या करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू, या हम क्या करेंगे। सो इस कंडीशन में आप बोल सकते हैं सो व्हाट आर वी सपोज टू डू। ये सपोज टू का अर्थ प्रयोग होता है, ये होता है क्या करना चाहिए, क्या करेंगे, इस अर्थ में। तो हमें क्या करना, या हम क्या करने वाले हैं। सो व्हाट आर वी सपोज टू डू। नेक्स्ट है रिसेंटेड, रिसेंटेड मीन्स विरोध। कंसिस्टेंसी मीन्स संगत। नेक्स्ट है स्प्रिंकल, स्प्रिंकल मीन्स छींटे डालना या कोई चीज़ बुरकाना या छिड़कना। स्प्रिंकल, जैसे अगर हम नमक अगर बुरक रहे हैं, छिड़क रहे हैं, तो ये प्रयोग हम कर सकते हैं स्प्रिंकल साल्ट। और यदि पानी हम कोई छींटे डाल रहे हैं तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मौके मिलती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।